आइए बच्चों अगली एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इनकम रिसीव इन एडवांस। इसे हम अनअक्रूड इनकम भी कहते हैं। ये वो इनकम है जो हमें रिसीव तो हो गई है बट अभी तक हमने उसको अर्न नहीं किया है। और जब तक कोई इनकम अर्न ना हो जाए तब तक वो इनकम में काउंट होती नहीं है। दैट्स वाई इसको इनकम ना काउंट करके हम लायबिलिटी काउंट करते हैं। तो इनकम रिसीव इन एडवांस इज़ अ लायबिलिटी नॉट एन इनकम। और अगर ये मिल चुका है आपको और आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया था तो इसको जो है रिलेटेड इनकम में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट द इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर। दैट्स वाई इट हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम रिसीव्ड। जो भी रिलेटेड इनकम है उसमें से इसको हटा दिया जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। क्लियर बात बच्चों? तो इनकम रिसीव इन एडवांस यानी अर्न अक्रूड इनकम या अनअर्नड इनकम भी आप इसे कह सकते हैं, इसका ये ट्रीटमेंट है। और अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखी है, एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं दे रखी, तब ये केवल और केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही आएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो है पीएनएल में से आप पीएनएल में आपको रिलेटेड इनकम में से माइनस नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस की चीज़ केवल और केवल एक ही जगह आया करती है, दो जगह नहीं आया करती है। क्लियर बात बच्चों? तो जिस भी इनकम का ये एडवांस होगा उस इनकम में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, बात ध्यान रखिएगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस जिसे अनअक्रूड इनकम या अनअर्नड इनकम भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अब बात कर लेते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन जो होता है अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है तब तो केवल एक एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही शो किया जाएगा डेबिट साइड। तो फिर इफ एक्सपेंस इज गिवन ओनली इन द ट्रायल बैलेंस नॉट इन द एडजस्टमेंट्स तो इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। बैलेंस शीट में नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दैट एसेट। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आपको बाहर दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, तो उसको आप बैलेंस शीट में जो है डेटर में से, नॉट डेटर में से, जिस भी रिलेटेड एसेट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, जिस टेंजिबल एसेट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया है उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस भी कर देंगे क्योंकि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में तो तब भी आएगा ही आएगा। तो अगर वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है तो इट हैज़ टू बी शोन ऑन टू साइड्स। फर्स्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड शो करा जाएगा बिकॉज ये एक एक्सपेंस है इसलिए, एंड सेकेंडली उसको रिलेटेड एसेट में से या कंसर्न्ड एसेट में से सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा इन द एसेट साइड। मशीन पे डेबिशन लगाया तो मशीन में से माइनस करेंगे, फर्नीचर में डेबिशन लगाया तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे, दोनों पे लगाया है तो दोनों में से माइनस करेंगे, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में तो आएगा ही आएगा। ये एक एक्सपेंस है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो किया जाएगा, तब उसे एसेट में से माइनस नहीं किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब ये होता है कि इसको एसेट में से पहले ही माइनस कर दिया जा चुका था। दैट्स वाई इसको अब दोबारा माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों। इस वीडियो में इस डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तक ही, इन दो एडजस्टमेंट को ढंग से कर लीजिए। एक मैंने आपको बताया इनकम रिसीव इन एडवांस और दूसरा बताया आपको डेप्रिसिएशन। मैं इन दो एडजस्टमेंट को कर कर आपको समझाता जाऊंगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे दूंगा अपने बनाकर जिनमें इन एडजस्टमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो इससे पहले जो मैंने दो वीडियोस बनाई है उनको भी ढंग से देख लीजिएगा आप लोग बच्चों। तो इस तरह से आपको हर एडजस्टमेंट्स पक्की होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों? तो वी विल टेक 2 एडजस्टमेंट्स पर वीडियो। तो अभी तक हमने कुल 6 एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। पहले क्लोजिंग स्टॉक और एक्रूड इनकम डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम डिस्कस किया था। अब हमने अनअक्रूड इनकम और डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।